एक छोटे से मोहल्ले में रामू सब्जी बेचने का काम करता था और हर कोई उसे पहचानता था। रामू एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी एक पहचान थी, उसकी ईमानदारी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, रामू ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और न ही किसी को धोखा दिया। वह हमेशा तौल में ईमानदारी बरतता और सब्जियों की सही कीमत ही मांगता। रामू का परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और एक बेटा मोहन। उनकी जिंदगी का हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। सब्जी बेचने से जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती, उसी से घर का खर्च चलता। सीता घर के कामों में उसकी मदद करती और मोहन स्कूल जाता था। रामू का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बने और उनका परिवार इस गरीबी के चक्र से बाहर निकल सके। रामू का कारोबार धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन बाजार की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही थी। बड़े बड़े सब्जी विक्रेता अब शहर में अपने पैर पसार रहे थे। ये विक्रेता बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदते थे और उन्हें कम दामों पर बेचते थे। रामू के लिए इस प्रतिस्पर्धा में टिके रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुबह सुबह उठकर मंडी जाता। इस बीच रामू का बेटा मोहन भी बड़ा हो रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वह अपने पिता के साथ काम में मदद करने लगा था। लेकिन मोहन के मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या उनके परिवार की गरीबी कभी खत्म हो पाएगी? क्या उनकी किस्मत कभी बदलेगी? रामू के दोस्त का एक दिन फोन आया। भाई, तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे मैंने बहुत सुने हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो और हम इस व्यापार को और बड़ा करें। रामू के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने सोचा कि यह मौका उसके और उसके परिवार के लिए गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। लेकिन उसने एक शर्त रखी। मैं किसी भी हालत में अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। अगर हम साथ काम करेंगे तो सच्चाई और ईमानदारी ही हमारे व्यापार की नींव होगी। व्यापारी ने रामू की बात मान ली और दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ता गया और रामू की हालत भी सुधरने लगी। रामू का व्यापार अब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो रही थी। बाजार में नई तकनीकों का आगमन हो चुका था। अब ऑनलाइन सब्जी विक्रेताओं का दौर आ गया था और लोग घर बैठे सब्जियां मंगवाने लगे थे। रामू के लिए इस नई तकनीक के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल था, क्योंकि वह